गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके 5 स्टेट के बारे में। मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने 3 स्टेट पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया था। अब आता है कि लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया, 2 और। वो था प्लाज्मा एंड सेकेंड इज़ द बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें उन्होंने डिस्कवर किए साइंटिस्टों ने। ठीक है, अब बात आती है प्लाज्मा है क्या, व्हाट इज़ द प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट कैसा होता है, अभी इस पर क्या चल रहा है, कुछ डिस्कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। अब यहाँ समझिएगा, जैसे सन की बात हो रही है, समझ एग्जाम्पल आप दिमाग में बैठा लीजिए, सन है आपके सामने और सन के लिए सन का एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज़ द सन। तो कह रहा है विच पार्टिकल आर द सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। ऐसी बात है, सन तो एनर्जेटिक है ही है, उसमें तो कोई है नहीं कमी। ठीक है, अब एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि भाई उसके पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं। सुपर एक्साइटेड मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंटम जिगजैग मोशन इतना तेज होगा कि वो उसी को हम लोग टर्म दे दिए हैं सुपर एक्साइटेड। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द आयोनाइज्ड गैसेज। अब सुनना मेरी बात, अब आगे हायर क्लास में जाके पढ़ोगे आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है। अभी नहीं आप समझा सकते हैं आपको यहाँ पे, लेकिन बस हायर क्लास में जाओगे तो आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी वो पार्टिकल्स और गैस के वो पार्टिकल्स जो आयनाइज, जिसके पास आयंस होते हैं। आयंस का मतलब अभी आप तो तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे कि आयंस क्या होता है, मैं उसको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये बस दिमाग में रख लो कि आयोनाइज्ड गैस की तरह होते हैं। और आयोनाइज्ड गैस वो होते हैं कि वो एक्साइटेड होते हैं, मतलब कोई मेरे सामने है मैं उससे रिएक्ट कर जाऊँ, समझो उस टाइप में। कोई मेरा जैसा है मैं उसके साथ रिएक्ट कर जाऊँ, उसको आयोनाइज्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, इसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। एग्जाम्पल में दिया है फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियोन लाइट एंड बल्ब ऑफ द प्लाज्मा। कह रहा है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब देखे हो, ट्यूबलाइट देखे हो। ठीक है, नियोन लाइट बल्ब देखे हो, आजकल आता ही है। ठीक है, CFL का नाम सुने हो, CFL का नाम सुने हो, फ्लोरोसेंट ट्यूब का नाम सुने हो, वो रॉड रॉड का नाम सुने हो। इन सब के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इन सब के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ओके, नियॉन बल्ब कंटेन नियॉन गैस। नियॉन बल्ब के अंदर क्या होता है? नियॉन गैस। CFL का नाम जो सुना आपने, उसमें नियॉन गैस होता है। देयर इज द अनदर गैस आज सच एज हीलियम। हीलियम भी डाला जाता है इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ट्यूब द बल्ब, दीज गैसेज गेट आयोनाइज्ड एंड क्रिएट अ प्लाज्मा इनसाइड द एंड दैट ग्लो। तो जब करंट जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इन ट्यूब से, तो होता क्या है, ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं और ग्लो करने लगते हैं। जैसे सन है, जैसे सन है, सन इतना सुपर एनर्जेटिक है कि वो ऑटोमेटिक ग्लो कर जाता है। ठीक है, सेम चीज इधर वही आइडिया है, लगा दिया गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इट्स ओके, ओके गुड। नेक्स्ट है, इनफैक्ट द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ देयर प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन इट देम एंड सम एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा, कुछ नीचे दिया है। तो सन और स्टार ऐसे ही ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, स्टार्स के बारे में बोला गया है आपको, यहाँ दिख रहा होगा। स्टार्स हैं, लाइटनिंग है जो बिजली कड़क के आती है आपके पास में, डर जाते हो। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ बिजली से, कभी बारिश हो बिजली कड़के तो मैं घर से निकलूँ ही ना। ठीक है, नेक्स्ट है नियॉन गैस, नियॉन लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो होता है आपको। ठीक है, बल्ब जो आते हैं आपको, तो नियॉन लाइट कुछ ऐसे चमकते हैं, बाकी आप जैसा भी लगा दो। इसके बाद प्लाज्मा टीवी तो LED इसको आप बोलते हो, प्लाज्मा टीवी जो आजकल आते हैं। ठीक है, जिसमें आप बोलते हो HD क्वालिटी स्क्रीन है, जो इसका डिस्प्ले है वो हाई रिजोल्यूशन है। ठीक है, समझा ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? प्लाज्मा के हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वी डिस्कस द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। ये 5वां मैटर है, इसको डिस्कवर किया गया था हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। आप इनके बारे में जानते ही हो। मैं आपको एक और वर्क दूंगा, ठीक है। मैं आप ऑफलाइन क्लासेस में कभी भी आओगे तो मैं इस चीज़ को पूछूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनको कौन से अवार्ड मिले थे, उनके कुछ गिने चुने 5
डिस्कवर इन्वेंशन आपको लिख के लाने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं इसके बारे में कभी भी आपसे पूछूंगा, आप इसके बारे में वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी कंडक्टेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस पे उन्हें डिस्कवर किया, तो इन्होंने क्योंकि इसके पहले डिस्कवर जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने इस पर स्टडी की थी और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन एलोबरेट नहीं कर पाया था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस स्टडी को पढ़ा, कंडक्ट किया, समझा और बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन को उसने वो कर दिया। ठीक है, तो बी इज़ द, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्लियर ना। चलिए, अब BEC इज द फॉर्म बाय द कंडेंसिंग गैसेज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी सो मच लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि BE जो होता है वो कैसे बनता है, वो जब हम गैस को, जो गैस की डेंसिटी कम कर दें, ठीक, और उसको कम टेम्परेचर पे रखें। ठीक है, कम टेम्परेचर पे लो डेंसिटी, कम टेम्परेचर पे लो, कम का मतलब ये नहीं कि मच कम, बहुत ज़्यादा कम समझ लो, कम टेम्परेचर पे लो डेंसिटी में अगर कोई गैस रखा जाए, कंडेंस किया जाए, उसको संघनन किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, तो इसका मतलब वो जो स्टेट बनेगा वो बनेगा बोस आइंस्टीन स्टेट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कोई गैस आपको मिल गया, उस जैसे LPG है, LPG की डेंसिटी बहुत लो कर दिया आपने, लो करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, उसको कंडेंस कर रहे हैं, उसको प्रेशर डाल रहे हैं, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, इतना कम कि बता नहीं सकते। अब उस पर उसको कंडेंस करने की कोशिश करें तो जो स्टेट बनेगा वह स्टेट क्या कहलाएगा, बोस आइंस्टीन स्टेट कहलाएगा। ओके, दैट्स गुड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट जो आपको शायद काम में आ जाए, कुछ मेजरमेंट के बारे में। तो पहला है वैल्यूम कैसे मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब, ये तो मैथ में आप पढ़ते हो। कॉमन यूनिट क्या होती है वैल्यूम की, वैसे लीटर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है SI यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, हम लोग केल्विन में ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, केल्विन का फार्मूला भी दिया है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 लिख लेना, आप इसमें ऐड कर लेना 0.15। ओके, फिर कह रहा है SI प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, हम लोग जनरली 1 ATM भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली गैस के प्रेशर के बारे में दिया है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब ATM, तो 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, 1 ATM में 1.01 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, ये 10 के पावर 5 है। ओके, 105 नहीं, ये 10 के पावर 5 पास्कल है, समझ में आना। तो 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं बच्चों, 1 ATM में 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। ओके, तो ये आप याद करिएगा। ठीक है, और नॉर्मल जो हमारा जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं वो कितना कितना है, तो वो है बेटा 1 ATM। कहाँ से सी लेवल के ऊपर की बात हो रही है, एट सी लेवल तक का जो प्रेशर है। ठीक है, एट सी लेवल तक का जो प्रेशर है वो है 1 ATM। अब सी लेवल के नीचे जाने लगोगे तो प्रेशर घटने लग जाएगा, 1 ATM से कम हो जाएगा, नहीं 1 ATM से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 1 ATM से ज़्यादा हो जाएगा नीचे जाने पे, और ऊपर जाओगे तो कम होने लग जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो आपके बेनिफिट के लिए हैं। ओके बच्चों, तो ये लर्न कर लीजिएगा। अभी हम इसमें अभी एक दो पॉइंट और समझा देते हैं, इसको और दूसरे तरीके से आपको समझा देते हैं। चलिए बच्चों देखिए, हाँ तो बात कर रहे थे, फिर से अलग तरीके से बात कर रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों डिफरेंस आपको दिख रहा है सामने। अब चौथा है प्लाज्मा, जिसको नॉन एवोल्यूटिव बोलते हैं, अभी ज़्यादा एवोल्यूटिव किया नहीं गया है ज़्यादा अच्छे से, तो जो भी है उतना काफ़ी हमारे पास इन्फॉर्मेशन, उतना काफ़ी हमारे लिए। तो कह रहे प्लाज्मा इज गेट आयोनाइज्ड, अभी मैंने डिस्कस किया था, आयोनाइज्ड गैस होता है जो प्लाज्मा होता है बच्चों, क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है। प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी ग्लो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो ग्लो करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बात जब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो गुड कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, मैग्नेटिक इफेक्ट से तो चलता है वो, है आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है प्लाज्मा लाइक गैस हैज़ द इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वैल्यूम। ये सबसे आप थोड़ा नया मिला कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो गैस होता है वो किस टाइप का होता है ना, उसके पास इनडिफिनिट शेप होता है, इनडिफिनिट वैल्यूम। ठीक है, कोई डिफिनिट शेप कोई डिफिनिट वैल्यूम नहीं होती है। इसके बाद है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंस, यानी कि ये भी नॉन एवोल्यूटिव, इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, ये लिखा है ना, एराइज इज अ वेरी लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। ठीक है, साइंटिस्ट हु वर्क ऑन विद द बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन क्यों बोला गया, एल्बर्ट आइंस्टीन भी थे और हमारे सत्येंद्र चंद्र बोस भी थे, तो इन लोगों ने मिल करके
सत्येंद्र बोस और आइंस्टीन ने मिलकर बनाया, इसलिए इस नाम ही इनका ऐसा पड़ा गया। ठीक है, दोनों ने वर्क इस पे किया है। फिर इसके बाद है कंडेंस रिसीव द नोबेल प्राइज इन द वर्क 1995 में, इसके लिए इन्होंने 1995 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और बी इज अबाउट द मॉलिक्यूल दैट रियली क्लोज टू ईच अदर इवर क्लोज देन एटम इन द सॉलिड। जितना एटम्स आपको समझ में आता है कि सॉलिड के अंदर एटम्स कितने क्लोज होते हैं, ठीक है, उससे भी क्लोज पाया जाता है कौन, Be। क्यों? क्योंकि इसको लो टेम्परेचर पे लो डेंसिटी के साथ रखा जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, कंडेंस किया जा रहा है। इस वजह से एटम्स, जो सॉलिड के अंदर एटम्स के पार्टिकल होते हैं, उससे भी क्लोज होता है इसमें, किसमें, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट्स में। ठीक है बच्चों, तो ये थी बात, थोड़ी सी और जानकारी आपको बढ़ा के दे दी गई, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया बोस आइंस्टीन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। ओके, दैट्स गुड। इसके बाद है सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कैसे हो, तो एक्सप्लेनेशन दिया है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लिक्विड का दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हैं। प्लाज्मा के बारे में तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया। ठीक है, तो ये है बच्चों कुछ पॉइंट्स। अब आपको एक मैं देता हूँ होमवर्क, तो बच्चों ये रहे आपके लिए क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तो वीडियो में पड़ा हुआ है, इसको वॉच करिए, इसको पॉज करिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद देखिएगा, आराम से मस्त तरीके से लिखिएगा और पीडीएफ फाइल में सेंड कर दीजिएगा अपना नाम डाल के। ओके, तो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि ये बेटा आपको क्वेश्चन बैंक ही है। ठीक है, फिर आइए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आते हैं, ये रहा। ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट टू नो, तो ये कुछ हिंट आपको दे दिया गया, करिएगा। ठीक है, और आपको मैंने केल्विन का फ़ारेनहाइट का फार्मूला बताया कैसे निकालते हैं, तो वो अभी आप कर लीजिएगा, कोई इसमें डाउट ना हो आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इतना ही नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, वेट फॉर दिस। ओके बच्चों, तो ये आप जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये आप करके हमें कल पीडीएफ फाइल में आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, सस्पेंशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक मैंने अपने तरीके से जो समझ में आया वो अपन को पढ़ा दिया। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ सेम आपके ग्रुप ओपन है, उस ग्रुप में क्वेश्चंस डालिए। कोई डाउट होता है तो क्लास में भी पूछ लीजिए, क्लास में भी कोशिश करेंगे बताने के लिए आपको। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप पहले से सेंड कर देंगे थोड़ा हमारे लिए बेहतर होता है, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, डिस्टर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर रहोगे तो हम उसके साथ प्रिपेयर रहेंगे, आपको बता देंगे आते ही क्लास में। ओके, तो अगर कोई भी डाउट्स होता है तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन राइट करिए, सेंड कर दीजिए। ठीक है, ओके।